सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंड इन कर्नाटका और दिस यूनिवर्स यू मे सॉरी सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम स्नेहा, जैसा कि आप लोग को पता है, और मैं एक पास आउट स्टूडेंट हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की। और इसलिए मुझे ढेर सारे सवाल आते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, खाना कैसा है, पीना कैसा है, वॉशरूम कैसा है, हॉस्टल कैसा है, सोने को कैसा है, उठने को कैसा है, सब मुझसे ही पूछते हैं। ओके, सो आज इन सब का एक पिटारा बना के और मैं सबका आंसर दूंगी। मैं ट्राई करूंगी, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड एवरीथिंग। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें कुछ ही लोगों ने सवाल डाले हैं, तो मैं ट्राई करूंगी कि अपने हिसाब से मैं क्या क्या सवाल के आंसर कर सकती हूँ। एंड या, स्टे ट्यून्ड विद मी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश जो सब लोग समझ पाए, बिकॉज सो मेनी पीपल आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड दे डोंट नो हिंदी एंड दे कांट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। सो आई विल ट्राई टू make this video in English. 2000 years later. मैंने उधर बहुत सारे सवाल लिख रखे हैं, तो मैं बार बार उधर देखूंगी, तो ये मत समझना कि मैं कोई चीटिंग कर रही हूँ। फाइन है? ओके, सो द क्वेश्चन इज लाइक कहाँ पे है ये। सो दिस यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन कलबुर्गी, गुलबर्गा in Karnataka, and this is more than 650 acres university. This is very big. You can roam around, but you can't roam around. Yes, you can't roam around. यहाँ पे मतलब जंगल ही है बहुत ज़्यादा, so yes, you can't roam around. मतलब बहुत 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 डिस्टेंस पे सब कुछ है. So yes, and recognized by UGC, admission through CUET UG and CUET PG, but for BTech students you can go by JEE मार्क्स, मतलब जोसा काउंसलिंग और सीसा काउंसलिंग से आप जा सकते हो फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैनेजमेंट भी होता है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे कि सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। मोस्टली यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर वेरी गुड, जस्ट लाइक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेरी गुड। आई डिड इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। इट वॉज नॉट वेरी गुड बट इट वॉज फाइन, मतलब इट इज़ फाइन, इट इज़ नॉट वेरी गुड, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। मतलब हाँ, कर सकते हो आप। इफ़ यू हैव लेस मार्क्स इन CUET देन यू कैन गो इन दिस यूनिवर्सिटी। इसके कटअप्स के बारे में मैं बाद में बात करूँगी। सो अकॉर्डिंग टू CUET लो मार्क्स, दिस इज़ वेरी गुड कॉलेज। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है एंड वेरी लो फीस कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। आप अगर कम पैसे में अच्छा क्वालिटी एजुकेशन गेन करना चाहते हो, सो दिस यूनिवर्सिटी शुड बी इन योर लिस्ट। एंड इफ़ यू हैव लेस देन 100 मार्क्स ऑल्सो यू कैन गो, बिकॉज आप अगर लास्ट तक वेट करोगे, इफ़ यू विल वेट टिल लास्ट काउंसलिंग, सो यू कैन गेट दिस यूनिवर्सिटी। फर्स्ट में इसके कट ऑफ्स थोड़े ज़्यादा है, बट टिल 4th और 5th मेरिट लिस्ट यू कैन गेट दिस। तो मैं ये कोई अलाइनमेंट में नहीं बना रही हूँ, मतलब ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, आफ्टर दिस आफ्टर दैट, मतलब ऐसे मैं कुछ बना नहीं रही हूँ। आई एम ब्लैबरिंग, सो प्लीज़, लाइक आई एम फंबल। मैं बहुत दिन बाद इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे इतना कुछ याद भी नहीं है। आई एम गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ bear with me guys. Yeah, bear with me. So if we talk about campus life, it's a very beautiful campus. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कैंपस है, बहुत सुंदर है। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है तो सारी जगह आपको अच्छे लगेंगे, बट इट इज़ वेरी गुड कैंपस अकॉर्डिंग टू मी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्काई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हॉस्टल लाइफ में अगर आप कहीं भी जाते हो, इफ़ यू विल गो एनीवेयर, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। इफ़ यू नो हाउ टू एडजस्ट विथ समबडी, विथ समवन, देन यू कैन एन्जॉय, बिकॉज आई डोंट थिंक सो प्लेस मैटर्स, आई थिंक पीपल मैटर्स। सो CUK में भी अगर आप जाओगे तो येस, इन्वायरमेंट इज़ वेरी गुड, बहुत सारे नीम ट्रीज़ है, सो यू कैन गेट गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको कभी भी कोई अस्थमा जैसी बीमारी नहीं होगी। सो येस, thumbs up for this. And about hostel life, yeah, hostel life is good. About hostel infrastructure is also fine. I'll try to put some hostel clips in this video if I will get. Okay, and if we will talk about mess, it is improved, मतलब it's improved compared to last year. मतलब जब मैं थी it was pathetic, really pathetic. मैं literally I ate दाल, राइस एंड पिकल। मतलब मैंने आई थिंक अपने 3 साल में मोस्टली यही खाया होगा, कॉम्बिनेशन दाल, राइस एंड पिकल। So yes, in my time it was very bad, but now they improved according to my sources. Now we can eat, it's edible. So yes, it's not thumbs up but it's not thumbs down. So yeah,
We talked about hostel food, we talked about hostel infra. We have 3 hostels for girls and boys. You can check on sites because boys hostel मेरे दिमाग में नहीं है. If we will talk about girls hostel, Godavari hostel is there, Narmada hostel is there, Yamuna hostel is there, and Ganga hostel is there. So you guys can get hostels among these hostels. Godavari is for PhD scholars, only for PhD scholars. और बाकी बच गया रेस्ट ऑफ दीज हॉस्टल्स लाइक यमुना, गोदावरी एंड गंगा, दे आर फॉर PG एंड UG स्टूडेंट्स. सो या मतलब आपको कोई भी हॉस्टल मिल सकता है. एंड एक रूम में जब मेरे टाइम पे था इट वॉज 6 people in one room and it was 8 people in one room, but now they have improved in this as well. Now they are putting 2 or 3 people in one room. So yes, you can adjust, right? I adjusted with 6 people, so you can adjust with 3 or 2 people. It's very easy. And जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा मज़ा आती है. So yes, you guys can enjoy together. You guys can talk, chit chat होती है लड़कियों में. तो yes, boys का मुझे नहीं पता. I think boys are more suitable for adjustment. मतलब उन्हें हम लड़कियों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनएडजस्टमेंट हो सकता है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है. बट आई डोंट थिंक सो बॉयज़ में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बहुत सारे लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते थे. हम लड़कियों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे सफाई में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बॉयज़ भी उतने ज़्यादा सफाई से रहते हैं. नो ऑफेंस, बट येस, आई थिंक लाइक दैट. सो येस, सो आप देख सकते हो. एंड बॉयज़ हॉस्टल्स के बारे में मैं डिटेल्स लिख दूँगी हियर, तो यू गाइस कैन चेक. मतलब मुझे उतना पता नहीं है. आइए देखते हैं, मजा आएगा. If we talk about hostel fees, semester fees and mess fees, for hostel and mess you have to pay together, and for semester fees for every semesters, for each and every semesters you have to pay fees, like even के लिए odd, अलग के लिए odd. For per semester you have to pay fees obviously. So for BA economics I paid like even semester के लिए it was not more than 10,000, और फिर odd semester के लिए it was way too cheap, like way too low. टिल 5,000 जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा. सो फॉर ह्यूमैनिटीज़ कोर्स इट इज़ लेस देन 10,000, तो आप इतने में कर सकते हो. आप मान सकते हो कि 5,000 to 10,000 ह्यूमैनिटीज़ के लिए. एंड फॉर BTech एंड साइंस कोर्सेज इट वाज लाइक थोड़ा ज़्यादा है उनके लिए. ऑब्वियसली आप साइंस पढ़ रहे हो तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा आपको, बट ऐसा कुछ है नहीं. फॉर BTech एंड साइंस कोर्स टिल 40,000 to 50,000. येस, 40,000 to 50,000. मतलब मुझे अप्रॉक्स नहीं पता बिकॉज वो चेंज होते रहता है, तो आप साइट पे जाके चेक कर सकते हो. इफ़ वी टॉक अबाउट कट ऑफ, तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए जैसे कि मैंने बोला, इफ़ यू आर गेटिंग less than 100 marks also you can get this college. And for JEE marks people, if you are getting 75 to 80 percentile, then you can get this, like BTech CSC or BTech electronics and electrical आप ले सकते हो. ये 3 ही है BTechs में. सो हाँ, और अगर डिपार्टमेंट के बारे में बात करें इट्स गुड.
they improved in so many ways. For BTech people, they are arranging hackathons, they are arranging different competitions, and they are sending people for internships and everything. So yeah, it's good, they are improving in so many ways. So yes, you can choose this college if you are getting not better than this. yes, तो आप ले सकते हो ये कॉलेज. एंड आई विल नॉट से कि बहुत बुरा है, बट आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स एंड स्टिल यू आर चूजिंग दिस कॉलेज, देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया. सो मैनी गुड कॉलेज आर देयर. इफ़ यू वांट कि मैं हर एक CUET मार्क्स के लिए एक अच्छा कॉलेज का ऑप्शन के लिए एक वीडियो बनाऊँ, सो कमेंट डाउन में वो भी बना दूँगी. बिकॉज मैं नहीं चाहती भाई कि तुम्हारे अगर अच्छे मार्क्स है तो तुम बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइज मत करो अपने मार्क्स के साथ. इफ़ यू आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स एंड यू कैन गेट वेरी गुड कॉलेजेस एंड यू कैन गो देयर, यू शुड नॉट चूज दिस वन. बिकॉज बहुत लोग होते हैं कि अपने प्लेस के हिसाब से कॉलेज चूज करते हैं. इफ़ दे आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स एंड दे आर लिविंग इन दैट एरिया, सो दे विल चूज दिस. बट नो, मतलब करियर के साथ नो चांस. आप अच्छे कॉलेजेस को चूज करो. एंड येस, दिस इज गुड बट दिस इज नॉट वेरी गुड. So if we talk about pros and cons, then pros are Central University tag मिल जाएगा, low fees, low marks, good college, and less competition with good environment. Okay. And if we talk about cons, remote location है, obviously गांव का एरिया है, तो आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप बाहर जाना चाहते हो घूमने वगैरह के लिए. You have to take bus, you have to travel 1 hour, and then you can be in market. So yeah, you have to travel from bus. और अगर मैं ट्रैवल के बारे में बात करूँ, मैं वो भी बात करूँगी आगे. सो प्लीज़ आप मेरे साथ बेयर कीजिए ये चीज़ें. ओके. एंड अगर अलग कॉन्स के बारे में बात करें, लिमिटेड प्लेसमेंट्स है. इट्स नॉट फॉर प्लेसमेंट्स, इट्स फॉर एकेडमिक्स. If you are thinking that after getting this college you can get good placement, so it's not a bad thinking, but it's not a very good thinking because they are not giving placements very well. मतलब आपको ये placement उतना बढ़िया नहीं देगा. अगर आप academics के लिए जाना चाहते हो, so yeah, you can go, मतलब जा सकते हो, बिकॉज आपको अच्छा टाइम मिलेगा सब स्टडी करने के लिए, आपको सब कुछ करने के लिए अच्छा टाइम मिलेगा. बिकॉज क्लासेस आर नॉट वेरी रिग्रेस, अच्छा बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होती यहाँ पे. अब भले ही फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में हो जाए, बट लास्ट में उतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं होती. एंड टीचर्स आर वेरी लीनियंट, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत लीनियंट है. तो येस, यू कैन बी इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ आइडिया. एंड कैंपस लाइफ बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है, बहुत ज़्यादा ही क्वाइट है, बिकॉज या इट्स रिमोट. कैंपस लाइफ बहुत ज़्यादा क्वाइट है बिकॉज इट्स रिमोट लोकेशन. तो आपको बहुत पीस मिलेगा, बहुत अच्छी वादियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा. बट गर्मियों के सीज़न में इट्स वेरी बैड, मतलब बहुत ज़्यादा ही बैड हो जाता है गर्मियों के सीज़न में, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही धूप होती है, बहुत ज़्यादा. मतलब धूप हर जगह होती है, बट यहाँ की धूप बहुत ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा ही ऐसा आँखों पे पड़ती है. तो हाँ, मैंने एक वीडियो में बोला भी है कि कीप योर सनस्क्रीन एंड कीप योर दुपट्टा विथ यू, बिकॉज CUK के धूप की कोई भरोसा नहीं है, वो आपको झुलसा सकता है, जला सकता है. मतलब मुझे अभी तक जलाया नहीं, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लिटरली उसमें जल गए थे, उनको सबको सनबर्न हो गया था. सो या, कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स के भी बारे में पूछा था. तो यहाँ पे अच्छे स्पोर्ट्स के ऑप्शंस हैं. मतलब आप बास्केटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, टेबल टेनिस खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, वॉलीबॉल भी खेल सकते हो. यहाँ पे एक एनुअल फेस्ट भी होता है, अंकुर, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हो. एंड यू कैन प्ले गेम्स एंड एवरीथिंग. मतलब दे इम्प्रूव्ड इन सो मेनी वेज. तो स्पोर्ट्स भी उसमें से एक है कि स्पोर्ट्स में इन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है. तो येस, स्पोर्ट्स के लिए इधर अच्छा है सब कुछ. एंड येस, यहाँ पे जिम भी है. जिम का मैं ट्राई करूँगी, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे पास है वो क्लिप अभी. सो यहाँ पे जिम है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है. Obviously central library is there. In that 45 more than 45,000 books are there. और मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी है and बहुत ख़राब चीज़ें भी है. So you have to bear with both of them. So yeah, I think I have covered all the topics, all the queries. If you are having more queries, then you can text me on my Instagram, you can comment down, then I can answer your queries. Okay, but yeah, I think so. Yeah, you can, if you have more queries other than this, you can check all the videos I have already made. तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. एंड यस, जाओ भाई, अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो यहीं सब जाना पड़ेगा, और कुछ रास्ता नहीं है. Yeah, apart from jokes, it's a very good university. If you are having low marks, तो अगर आपके low marks है तो yes, you can go Central University of Karnataka. Bye bye guys, I hope I have covered all the doubts in this video. Bye bye. Thank you for watching my video. Like, share and subscribe अगर नहीं किया है तो.